तो भाई इस टॉपिक पे पहले भी काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन भाई काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि इसके मुकाबले या तो फिर जो BS6 बाइक आई है उसके मुकाबले जो BS4 बाइक थी वो ज्यादा बेहतरीन थी, या तो फिर मेरी BS3 बाइक ज्यादा बेहतरीन थी। क्यों BS6 बाइक्स में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है? तो भाई आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली BS6 यानी कि BS6 वाली FI टेक्नोलॉजी बेस्ड बाइक पे ही बात करने वाले हैं। क्यों आखिरकार BS6 बाइक्स में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी बाइक में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक से जरूर देखना है और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो अगर आप देखने जाओगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी बाइक बिकती है भाई? 100 सीसी, उसके बाद 110 सीसी एंड देन आ जाते हैं 125, यानी कि कॉम्यूटर सेगमेंट जिसे बोला जाता है। मिडिल क्लास फैमिलीज इंडिया में ज्यादा है और उन्हें कॉम्यूटर सेगमेंट्स की ही बाइक चाहिए अपने डेली अप डाउन के लिए या तो फिर डेली वर्क के लिए। तो अगर आप देखने जाओगे तो जो BS4 में बाइक्स आती थी वहां पे आपको कार्बोरेटर सिस्टम देखने को मिल जाता था, जिसे कोई भी लोकल मैकेनिक इजीली रिपेयर कर पाता था और वहां पे आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो एक कॉमन सा सिस्टम था यार। कार्बोरेटर चेंज करवा दीजिए, बात खत्म हो जाती थी। या तो फिर दूसरी वहां पे कोई ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी उस बाइक्स में नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। लेकिन जब से BS6 बाइक्स आई है ना, कोई नहीं कोई नई प्रॉब्लम बाइक में आए दिन आपको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि इंजन हीटिंग, गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम होगी, या तो फिर FI सिस्टम का खराब हो जाना, या तो फिर सेंसर सिस्टम खराब हो जाना, या तो फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको अपनी बाइक्स में जैसे कि चेन स्पोकर की आवाज देखने को मिल जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कौन सी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम आपको कॉमनली फेस करनी पड़ सकती है, वो भी हम बात कर लेते हैं और उनका सॉल्यूशन भी क्या है वो भी मैं आपको आज ही के वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले अगर हम इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ ही चले जाए, हीरो के ऊपर, तो हीरो की बाइक में कॉमन सा देखा गया है कि BS4 के वक्त तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जैसे BS6 सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, इवन पैशन प्रो, वहां पे आपको कॉमनली, इवन यहां पे मैं ऐड कर देता हूं स्प्लेंडर प्लस को भी, वहां पे आपको इंजन हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अब BS4 वाली जो सुपर स्प्लेंडर आती थी, या तो फिर BS4 वाली जो स्प्लेंडर प्लस थी, या तो फिर ग्लैमर थी, वहां पे ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही कम रेशियो में देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है ना भाई, कॉमन सी चीज कि हर एक BS6, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर या तो फिर स्प्लेंडर प्लस में या फिर पैशन प्रो में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो एक बिल्कुल ही नया सिस्टम है। अब उस सिस्टम का वर्क आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता ना कि FI किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिंक मैंने दे दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर आई बटन पे आप चेकआउट कर लीजिए। तो भाई FI सिस्टम एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी है। उसे अगर उस बाइक को अगर आप परचेस करते हो तो लाने के बाद उस बाइक का और FI सिस्टम का जो ट्यून होता है ना, उसे होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप अगर उस बाइक को 5 या 6 हजार किलोमीटर चला लोगे ना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। जी हाँ, ये सही बात है। आगे की ग्लैमर वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 5 या 6 हजार चलने के बाद आपको ग्लैमर, सुपर, पैशन या तो फिर स्प्लेंडर प्लस में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% ऑटोमेटिकली मिल जाने वाला है। इनफैक्ट जो हीरो की बाइक्स में गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो भी आपका वहीं पे सॉल्व हो जाने वाला है। अब अगर हम बात करें होंडा, तो होंडा की बाइक्स में भी ये देखा गया है कि SP में भी और इवन शाइन में भी आपको गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो भाई देखिए, दोनों ही बाइक में नया गियर बॉक्स कंपनी आपको प्रोवाइड करवाया है। थोड़े टाइम तक वो प्रॉब्लम आपको हर एक कंपनी की बाइक में देखने को मिल जाती है। आप हीरो पे चाहिए, होंडा, TVS पे चले जाइए, या तो फिर इनफैक्ट आप बजाज पे भी चले जाइए, सभी कंपनियों की बाइक में थोड़े टाइम तक आपको इंजन हीटिंग या तो फिर गियर शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो थोड़े किलोमीटर्स तक देखने को मिलने ही वाला है। अब ऐसे स्पेसिफिकली मैं नहीं बोल रहा, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया में अभी तक टोटली 10,000 SP सेल आउट हुई है, तो 10,000 में से 90% SP में ये प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। वो स्पेसिफिक मॉडल या तो फिर स्पेसिफिक ओनर के थोड़े ही टाइम की राइडिंग क्वालिटी पे ज्यादा चीज डिपेंड करती है। अब भाई एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि BS6 बाइक है, एक नई टेक्नोलॉजी आपके लिए कंपनी लेके आई है, तो उसे लोकल मैकेनिक के लिए समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप थोड़े सालों तक, यानी कि 3 या 4 साल तक जो आपकी नई बाइक है उसे कंपनी में ही लेके चले जाइए, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। और इनफैक्ट मैं तो समझता हूं और मैं आपको एक बात सजेस्ट भी करता हूं कि क्लियरली आप अगर अपनी बाइक को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो फिर अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं ना,
तो आप शोरूम से ही अपनी बाइक्स की रेगुलर सर्विसिंग करवाए, रेगुलर ऑयलिंग भी वहीं से करवाए, बाहर से ना करवाते हुए, जिससे कि आपकी बाइक मेंटेन अच्छी तरीके से रहे, क्योंकि उन सभी इंजीनियरों के पास एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उन्हें स्पेसिफिकली वही बाइक रिपेयर करनी होती है और उन्हें हर एक चीज के बारे में नॉलेज होता है। अब BS6 टेक्नोलॉजी सभी के लिए नहीं है, सभी कंपनियों उसके लिए और हम जैसे सभी कस्टमर्स के लिए भी। और अगर आपको थोड़े टाइम थोड़े किलोमीटर चलाने के बावजूद भी अपनी कोई भी BS6 बाइक में ये प्रॉब्लम फेस आउट हो रही है और कंपनीज भी आपके जो या तो फिर आपके नजदीकी आउटलेट है वो भी आपको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा या तो फिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा ना, तो हर एक कंपनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको हेल्प सेंटर में एक कंप्लेंट बॉक्स नाम का फीचर मिल जाता है, वहां से आप डायरेक्टली कंपनी को मेल कर पाओगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपकी जो नई प्रॉब्लम्स, जो कि आपकी बाइक में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। अब भाई ये मैंने बोला वैसे नई टेक्नोलॉजी, इसीलिए सिर्फ आपको थोड़े किलोमीटर तक वेट करना है, जैसे ही आपकी बाइक 4 या 5,000 किलोमीटर पे आ जाएगी ना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। अब जहां तक बात है इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम ना, तो भाई एक सीधी सी बात है कि वो एक 100 सीसी बाइक है, 110 सीसी या तो फिर 125 सीसी। अब मैं आपको बताता हूं इंजन हीटिंग प्रॉब्लम होती किन के साथ है, आपको पता है? उन लोगों के साथ जो कि अपनी बाइक से ओवर स्पीडिंग ज्यादा करते हैं। अब आप देख लीजिए, कोई कॉमन बंदा होगा जो कि अपनी बाइक को नॉर्मली इकोनॉमी जोन में ही चलाता है ना, तो उसकी बाइक में बहुत ही कम चांसेस है कि इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आफ्टर फर्स्ट सर्विस। लेकिन अगर आप अपनी बाइक को खींच के चलाते हो या तो फिर बहुत ही रफली यूज करते हो ना, तो भाई ये प्रॉब्लम को आपको फेस रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि उस बाइक को एक इकोनॉमी स्पीड में चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। आप किसी भी 100 सीसी बाइक को अगर 70 की स्पीड से चलाते हो तो वहां पे भाई इंजन हीटिंग होने वाला है। 110 सीसी बाइक की जो अगर आप स्पीड लिमिट देखने जाओगे तो वो भी तकरीबन आपको 70 to 75 देखने को मिल जाते हैं। वहां पे भी अगर आप उससे हायर जाओगे या तो फिर कंसिस्टेंट अगर आप अपनी बाइक को 60 से 70 तक चलाओगे तो वहां पे भी मैं आपको बोलता हूं इंजन हीटिंग गारंटेड लॉन्ग टर्म आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप 125 सीसी की बात करते हो तो उस बाइक की अगर आप टॉप स्पीड देखने जाओगे तो नो डाउट कंपनी आपको 110 की बोलती है, लेकिन भाई सीधी सी बात है वो 125 सीसी का इंजन है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, उसे सिटी में राइडिंग के लिए, कॉमन राइडिंग के लिए बनाया जाता है। तो अगर आपसे पॉसिबल हो पाए और अगर आप अपने बाइक में लंबे टाइम तक चलाने के बाद भी इंजन हीटिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हैं ना, तो अपनी बाइक को बने तहां तक अंडर 60 चल रहा है, कितने भी सीसी की बाइक को मैटर नहीं करता, जिससे कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपकी बाइक का इंजन भी अच्छी तरीके से मेंटेन होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे अबाउट दैट 6 बाइक में आने वाली प्रॉब्लम, उसके ऊपर एक और पार्ट 2 आने वाला है इसी वीडियो का। उसे सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले। आज की वीडियो बस हम यहाँ पे एंड करते हैं, आगे मिलते हैं नई वीडियो में। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आप देख के आपको वीडियो पसंद आए तो फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशंस अपडेट। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।